आज का हमारा टॉपिक है अमोनियम एसिमिलेशन। अमोनियम एसिमिलेशन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया के अंदर अमोनिया जो लास्ट प्रोडक्ट होता है उसके फॉर्म में प्राप्त होता है और ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, क्योंकि हमने जो पहला नाइट्रेट फिक्सेशन पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नाइट्रेट से नाइट्राइट प्राप्त किया जाता है और उससे अमोनिया प्रोड्यूस होती है। प्राप्त जो अमोनिया होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया के अंदर हमें अमोनिया लास्ट प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है और ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होती है। अमोनिया प्लांट सेल की जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है उसमें जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो ये है बाधा उत्पन्न करती है। और अमोनिया की जो कंसंट्रेशन होती है, अगर कम कंसंट्रेशन में भी अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में बनने वाले जो एटीपीज होता है उसको ये तोड़ने का काम करती है, उसको ब्रेक करने का काम करती है। इसलिए जो फ्री अमोनिया के जो स्टोरेज से व्यक्ति जो होता है वो रोगी हो जाता है अमोनिया बहुत अधिक बनने से। इससे प्लांट्स को या एनिमल्स को इससे बचाने के लिए जो अमोनिया को कार्बनिक एसिड्स के साथ कंबाइंड कर दिया जाता है और एमिनो एसिड्स का इसके अंदर निर्माण हो जाता है, जिससे कि अमोनिया अपने हानिकारक प्रभाव को समाप्त कर देती है या कम कर देती है। अमोनिया का जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाना या संश्लेषण होना सेकेंडरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है या द्वितीयक उपापचय अभिक्रियाओं में ये बहुत अधिक मात्रा में बनती है। जैसे फोटो रेस्पिरेशन के समय कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये ग्लाइसिन का सीरीन के अंदर बदलने के अंदर अमोनिया का उपयोग होता है। जैसे हैं जो एस्पार्जिन या आर्जिनिन और यूरिएज जो एंजाइम्स होते हैं उन पदार्थों के जो ट्रांसपोर्ट के कैटाबॉलिज्म में भी इसका उपयोग अमोनिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सीड जर्मिनेशन या जीर्णता जो होती है प्लांट्स के अंदर वो पर्णजीनता के समय भी प्रोटीन्स का जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसके अंदर अमोनिया का यूज़ होता है। इसी प्रकार जो ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिन प्रोसेस होता है, डिहाइड्रोजिनेज प्रोसेस होता है, उसमें भी अमोनिया रिलीज़ होती है और इसमें एमिनो एसिड जो है वो सिंथेसिस होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो अमोनिया प्राप्त होती है उसका उपयोग हम एमिनो एसिड सिंथेसिस में करते हैं और इस प्रक्रिया में 2 प्रकार के एंजाइम्स का उपयोग होता है। सबसे पहला जो अमीनो एसिड इसके अंदर बनता है वो अमोनिया का अमीनो एसिड्स में रूपांतरण है इन हाई प्लांट्स के अंदर जो है और उसकी नोड्यूल्स के अंदर। जैसे ए पार्ट में हम समझे तो यहाँ पर जो ग्लूटामेट और अमोनिया प्लस एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है, जिसमें ग्लूटामेट सिंथेटेज जो एंजाइम्स होते हैं ये उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ग्लूटामीन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया के अंदर एडीपी का निर्माण होता है और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर जो जीएस होते हैं यानी ग्लूटामिक सिंथेटेज एंजाइम्स जो है प्रेजेंस के अंदर, इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट कोफैक्टर के रूप में इस रिएक्शंस के अंदर काम करते हैं। जैसे ग्लूटामिन सिंथेटेज जो है वो एक ऑक्टेमेरिक प्रोटीन है जो जिसके अंदर जो 2 क्लासेस के अंदर पाया जाता है और ये अमोनिया की जो हाई कंसंट्रेशन होता है उसके साथ ये इसकी संलग्नता बहुत अधिक पाई जाती है। ये 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ये सीड के जर्मिनेशन के समय एक्सप्रेस होता है, उस समय ये प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो है ये आइसो एंजाइम्स के रूप में पाया जाता है जो कि रूट या प्लास्टिड्स, रूट की जो प्लास्टिड्स होते हैं उसके अंदर और जो स्टेम होता है उसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो एंजाइम्स होते हैं वो जैसे ग्लूटामीन है, 2 ऑक्सो ग्लूट्रेट एमिनो ट्राई ट्रांसफरेज
जिसको गो गेट भी यहाँ पर कहते हैं। ये 2 टाइप्स का गो गेट इसके अंदर सिंथेसिस होता है रूट की प्लास्टिड्स के अंदर। दूसरी प्रकार की जो होते हैं वो है वैस्कुलर बंडल्स के अंदर, ये हैं इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन का ट्रांसफर्स में ग्लूटामिन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इस प्रकार इस प्रोसेस को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ये 2 टाइप्स के गो गेट का निर्माण होता है उसमें एक जो होता है वो NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है और जिसको नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ भी कहते हैं, और दूसरा है ये फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेता है। इस प्रकार यहाँ पर ये 2 टाइप से ये गो गेट इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। जो NADPH से इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें जो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं जैसे रूट्स की डेवलपमेंट्स के अंदर, लीफ के वेस्कुलर बंडल्स के प्लास्टिड्स में ये प्रेजेंट होता है NADH। इसके अलावा जो रूट्स द्वारा जो राइजोफोर्स होता है उसके अंदर अमोनिया के एब्जॉर्प्शंस के अंदर ये NADH गो गेट ग्लूटामिन का जो है वो एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पर रिएक्शन बी पार्ट के अंदर रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे ग्लूटामिन प्लस 2 ऑक्सो ग्लाइट्रेट प्लस NADH प्लस H प्लस से बनेगा 2 ग्लूटामेट के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, NADH रिलीज़ होता है। इसी प्रकार यहाँ पर ग्लूटेमाइन का फॉर्मेशन होता है। ग्लूटेमाइन में भी 2 ऑक्सोग्लूट्रेट का यूज़ होता है और फेरोडॉक्सिन। हमने यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था कि जो GS ग्लूटामेट सिंथेटेस जो होता है वो आइसोइक एंजाइम है। तो ये आइसो एंजाइम हमने यहाँ पढ़ा था कि ये NADH और फेरोडॉक्सिन दोनों के अंदर गो गेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए दोनों रिएक्शंस यहाँ पर शो की गई है। पहली रिएक्शन में ये NADH के साथ है और दूसरा ये फेरोडॉक्सिन के साथ है। तो फेरोडॉक्सिन की रिएक्शन में वापस दो ग्लूटामेट की प्राप्ति होती है और फेरोडॉक्सिन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर FD गो गेट कहते हैं उसको हम, और ये क्लोरोप्लास्ट में होने वाली प्रक्रिया है जो कि स्टेम के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक दूसरे सर्कल के चक्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर एक अल्टरनेट पाथवे भी पाया जाता है, जिसको यहाँ पर द्वितीय चक्र या अल्टरनेट पाथवे ऑफ अमोनिया एसिमिलेशन भी कहा जाता है। इस पाथवे के अंदर हम देखें तो यहाँ जो अमोनिया है वो 2 ऑक्सी ग्लूट्रेट प्लस NADPH प्लस वाटर के GDH की प्रेजेंस के अंदर जो ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं NAD में ये कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर जो GDH का निर्माण होता है वो प्रेजेंस होते हैं, वो हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही अंदर ये अमोनिया का जो अमोनिया है वो ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीग्लूट्रेट के साथ क्रिया करके ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। और ये प्रकार की जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो उत्पाद में जो अभिकारक होता है वो उत्पाद में बदल देता है और उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित होते हैं। उस प्रकार को हम रिवर्सिबल अभिक्रिया या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर जो NADH होता है रिएक्शन में GDH NADH रिएक्शन करता है। ये जो है वो रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है और NADH है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार इसकी भी 2 पार्ट हैं। इसके अंदर जो ग्लूटामेट है
जो फर्स्ट रिएक्शन में हमें प्राप्त हुआ है वो वापस पुनः ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्शन करता है और इसमें प्रेजेंस जो होती है वो है AAT यानी कि एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स की इसके अंदर उपस्थित होती है। और एस्पिरेट का फॉर्मेशन होता है। एस्पिरेट का फॉर्मेशन के साथ साथ दो मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लूको ऑक्सोग्लूट्रेज के प्राप्त होते हैं, पायरोक्सी फॉस्फेट। इसके अलावा इसके अंदर कोफैक्टर भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि विटामिन B6 का के रूप में इसी में उपस्थित होता है। यहाँ पर हम देखें तो जो एमिनो एसिड्स एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल्स, ग्लाइकोसोम्स और पेरोक्सोसोम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि लीफ के जो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये जल्दी ही ग्लूटामेट्स के या एस्पिरेट्स या एलिनाइन के अंदर या सीरीन के अंदर या ग्लाइसिन से ये जोड़ देते हैं। थर्ड रिएक्शन देखें तो उसमें ग्लूटामाइन जो होता है वो एस्पिरेट एंजाइम्स के साथ एस्पिरेट प्लस ATP के साथ क्रिया करके इसकी जो प्रेजेंस होती है एस्पार्जिन्स सिंथेटेज की प्रेजेंस के अंदर ये एस्पार्जिन और ग्लूटामेट का निर्माण करता है और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रिलीज होता है। जो AS एंजाइम्स होता है वो लीफ की जो रूट होती है उसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियल उसके नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार यहाँ पर इसकी जो लाइट प्लस क्लोरोप्लास्ट हाई लेवल जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो हाई लेवल होता है वो प्लास्टिड्स के अंदर ये ग्लूटामिक सिंथेटेस और फेराडॉक्सिन गोगैट को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं तथा ये जिन के एक्सप्रेस तथा एस्पिरेट सिंथेटेस की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको भी ये इनिबिट यानी निरोधन करने का काम करते हैं। इस प्रकार ये कॉम्पिटिटिव साइकिल के अंदर कार्बन तथा नाइट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको ये बैलेंस करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके द्वारा जो लिमिटेड एनर्जी होती है उसकी जो कंडीशंस के अंदर जो है ग्लूटामेट सिंथेटेज गोगेट का इनिबिशन यानी निरोधन किया जाता है तथा AS का जो है वो स्टिमुलेशन करते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एस्पार्जिन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जबकि जो हायर एनर्जी कंडीशंस के अंदर जो है AS इसके अंदर एस्पार्जिन या एस्पिरेट सिंथेटेज जो होता है वो इनहिबिशन का काम करता है और ग्लूटामिन व ग्लूटामेट का संश्लेषण इसके अंदर बढ़ जाता है। इस प्रकार ये अमोनियम एसिलेशंस या अमोनियम मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को हमने विस्तार से यहाँ पर समझा है।